हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अयंत कंप्यूटर का अध्याय 15 भविष्य की तकनीक का अवलोकन। इसका हम लोग एमसीक्यूज देखते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सी डिवाइस को इंटरनेट और अन्य कनेक्टिंग डिवाइस से जोड़ने की अवधारणा है। निम्न में से कौन सी डिवाइस निम्न में से कौन सी डिवाइस को इंटरनेट और अन्य कनेक्टिंग डिवाइस से जोड़ने की अवधारणा है। इसका आंसर क्या होगा, आईओटी। दूसरा है, निम्न में से किस क्षेत्र में आईओटी का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस क्षेत्र में आईओटी का प्रयोग किया जाता है। तो स्मार्ट घर में भी किया जाता है, स्मार्ट सिटी में भी किया जाता है, औद्योगिक इंटरनेट में भी किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ये सभी। आईओटी जुड़े हुए इलेक्ट्रिक उपकरण के मध्य खाली स्थान की सुविधा प्रदान करता है। आईओटी इलेक्ट्रिक उपकरणों के मध्य खाली स्थान की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका आंसर होगा बेहतर संचार। यह उपयोगी जानकारी को सर्च करने के लिए डाटा के बड़े सेट को एकत्रित करने, व्यवस्थित करने तथा विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। यह उपयोगी जानकारी को सर्च करने के लिए डाटा को बड़े सेट को एकत्रित करने के लिए और व्यवस्थित करने तथा विश्लेषण की प्रक्रिया है। ये क्या है, इसका आंसर होगा बिग डाटा एनालिटिक्स। बिग डाटा की किस विशेषता में यह मापा जाता है कि बिग डाटा की किस विशेषता में यह मापा जाता है कि डाटा को किस गति से संशोधित करने की आवश्यकता होती है। तो किस गति से होती है, तो वेलोसिटी से। निम्न में से कौन सा बिग डाटा का अनुप्रयोग है। निम्न में से कौन सा बिग डाटा का अनुप्रयोग है। सभी मतलब गवर्नमेंट में, हेल्थ केयर में, बैंकिंग में। मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में खाली स्थान का विश्लेषण उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार, कार्यक्षमता बढ़ाने और समय एवं धन की बचत करने में सहायता करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिग डाटा। यह एक कंप्यूटर सिस्टम है। यह क्या है, एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसका प्रयोग एक काल्पनिक दुनिया को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, तो वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी। वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत किसने किया था, जॉन नायर। वर्चुअल रियलिटी के किस प्रकार में व्यक्ति को वातावरण के अंतर्गत इंटरैक्ट और डाटा को बदलने की सक्षमता करता है। वर्चुअल रियलिटी में किस प्रकार में व्यक्ति को वातावरण के अंदर इंटरैक्ट और डाटा को बदलने के लिए सक्षम बनाता है। तो इसका आंसर होगा सहयोगात्मक। निम्न में से किस क्षेत्र में ऑगमेंटेड रियलिटी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ये सभी, मतलब डिजिटल गेमिंग, रोबोट, शिक्षा में। मानवीय गुणों के अनुरूप सोचने, समझने एवं तर्क करने की क्षमता के विकास के कंप्यूटर को कहते हैं। मानवीय गुणों के सोचने, समझने एवं तर्क करने की क्षमता के विकास के कंप्यूटर क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। निम्न में से किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाना जाता है। निम्न में से किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जाना जाता है। इसमें होगा जॉन मैकार्थी। निम्न में से किस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। किसमें होता है, सभी क्षेत्र में, चिकित्सा में, स्पेसिफिकेशन में, गेमिंग में। यदि एक सोशल नेटवर्क है, यह एक सोशल नेटवर्क है जहां समान इंटरेस्ट वाले व्यक्ति मोबाइल फोन या टैबलेट का उपयोग करते हुए कनेक्ट होते हैं। इसका आंसर होगा पहला, सोशल नेटवर्क। खाली स्थान आर्थिक लेनदेन का अस्थिर डिजिटल बही खाता है। खाली स्थान आर्थिक लेनदेन का अस्थिर डिजिटल बही खाता है। तो ब्लॉकचेन।
खालिस्तान डिजिटल सामानों का तेज, सुरक्षित और पारदर्शी पीयर टू पीयर ट्रांसफर प्रदान करती है, जिसमें धन और बौद्धिक संपदा शामिल होते हैं। इसका आंसर होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। निम्न में से किस क्षेत्र में ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग किया जाता है? निम्न में से किस क्षेत्र में ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग होता है? इस सभी में, ई बैंकिंग में, ई वोटिंग में, बैंकिंग और बीमा में। यह डिजिटल फाइल में से 3 डायमेंशनल ठोस ऑब्जेक्ट को बनाने की प्रक्रिया है। यह डिजिटल फाइल से 3 डायमेंशनल ठोस ऑब्जेक्ट बनाने की प्रक्रिया है। इसका आंसर होगा दूसरा, 3D प्रिंटिंग। 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर होगा कैड। मानव हस्तक्षेप को मानव हस्तक्षेप को कम करने के लिए रोबोट की सहायता से व्यावसायिक संचालन को स्वचालित करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। निम्न में से कौन सा रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन कार्यान्वयन पद्धति का स्टेप है? निम्न में से कौन सा रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन कार्यान्वयन पद्धति का स्टेप है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, प्लानिंग, डेवलपमेंट और टेस्टिंग। मरीज के पंजीकरण, बिलिंग, रिपोर्ट आदि जैसे कार्य किस सॉफ्टवेयर की सहायता से किए जा सकते हैं? मरीज के पंजीकरण, बिलिंग, रिपोर्ट आदि कार्य किस सॉफ्टवेयर की मदद से किया जाता है? तो RPA। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।